हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नया दर्शन। बीएनएस की लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे। सेक्शन 102 तक मैंने आपको पढ़ा दिया। चैनल पर नए हो आप लोग, पहली बार विज़िट कर रहे हो तो जा कर के मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख लेना। वहाँ मैंने राजस्थान ईपीयू से रिलेटेड बहुत सारे लॉज है और भी बहुत सारे लॉज हैं, उनके वीडियो बना रखे हैं। बीएनएसएस की भी लेक्चर सीरीज़ चल रही है, बीएसए की भी लेक्चर सीरीज़ कर रही है। ये देखो क्या है ना, जो भी मेरे वीडियो फॉलो करते हैं तो क्या है ना कि जब 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 मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ ना, मुझे ये स्क्रिप्टेड चीज़ बोली नहीं जाती है ना। मुझसे थोड़ी मुश्किल होती है मुझे ये सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इससे रिलेटेड भी बोलने में। तो स्टार्टिंग का मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट हमेशा थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। आपने जो मेरे फॉलो करते होंगे लेक्चर्स, उन्होंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी। खैर ये हो गई उधर उधर की बातें। अब आते हैं अपन अपने टॉपिक पे। यहाँ से मैं कॉन्फिडेंस हूँ पढ़ाने में अपने को है फुल कॉन्फिडेंस। बस स्क्रिप्टेड चीज़ें जो बोलनी होती है इधर उधर की, वो अपने को नहीं आती। स्पॉन्टेनियस दे दो, अपन बोल लेंगे। तो ठीक है, सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं। पनिशमेंट फॉर मर्डर। अब देखो, ये सीधा कहता है कि या तो डेथ मिलेगा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट एलआई मिलेगा। ठीक है, तो अब कुछ भी पूछे पनिशमेंट। अब ये देखो क्या है ना, इसके साथ है ना, एक के साथ एक फ्री, इसके साथ ये डॉक्ट्रिन आती है कौन सी, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस, रेयरेस्ट ऑफ। ठीक है, अब क्या है ना कि आपको सीधा कहीं पर भी डेथ पेनल्टी लिख गई ना, दिख गया ना कि सीधा इसकी सज़ा डेथ है, तो उसके साथ आपको ये चीज़ पढ़ना है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस क्या होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि ये पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन है मेंस का क्वेश्चन है। ये सीधा आएगा कितने, मानो आप मिनिमम 3 से 4 नंबर। बहुत बड़ी बात होती है 3 से 4 नंबर। जैसे दीपिका पादुकोण को ओम शांति ओम मूवी में एक चुटकी सिंदूर की कीमत पता थी ना, वैसे ही हर एस्पिरेंट को 1 नंबर की कीमत पता होती है। मैंने पहले भी बोला था, 1 नंबर से तो खेल हो जाता है आजकल। 1 नंबर तो आजकल क्या बात कर रहे हो, आधा आधा 0.5 नंबर से बच्चों की मेरिट रह जा रही है, लोगों के सालों बर्बाद होते जा रहे हैं। तो यह आपको इसलिए कहने का कुल मिला के मतलब यह है कि आप इस चीज़ पे ध्यान देना। ये सब जो ये बीच में जो प्रिंसिपल्स डॉक्ट्रिन्स आती है, इनको कभी स्किप मत करना। मेंस के क्वेश्चंस होते हैं ये, प्री में इनके केस लॉस पूछ लिए जाते हैं और मेंस में सीधा कंसेप्ट पूछ लिए जाते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, कभी स्किप मत करना। जो डिटेल में पढ़ा रहा हूँ डिटेल में पढ़ते जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं अरे यार बेरेक्ट में है, हमने तो सर रट लिया सेक्शन 101, 102, 103, 104, और अब हम तो आएंगे और लिख करके आ जाएंगे। हमको ये सब से कोई मतलब नहीं है। हमको तो आपको जो बेरेक्ट में लिखा है आप वो पढ़ा दो, फालतू का फुटेज मत खाओ। हमारा यहाँ पे टाइम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खैर वो आप लोगों की मर्ज़ी है, मेरा काम है जैसे मैंने पढ़ा था वैसे आप लोगों को पढ़ाना। तो चलो सीधे आ जाते हैं, शुरू करते हैं। डेथ एज अ पेनल्टी। ठीक है, देखो, अ कैपिटल पनिशमेंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेथ पेनल्टी। मतलब डेथ डेथ ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ डेथ की सज़ा दी जा रही है ना, तो उसके बारे में जानना ज़रूरी है कि डेथ की सज़ा कब दी जा सकती है और कब नहीं दी जा सकती। ठीक है, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दे दो। मतलब जिसने मर्डर का क्राइम किया है तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम खड़ी होती है जब डेथ की सज़ा मिल जाती है। तो देखो, डेथ पेनल्टी को और क्या बोलते हैं, कैपिटल पनिशमेंट। ऐसे राइटिंग का टॉपिक है, कई बार में कई जगह कई सारे एग्ज़ाम में कैपिटल पनिशमेंट पे सीधा सीधा ऐसे लिखने को आ जाता है। तो उसके लिए तैयार रहना, अलग से ऐसे कैसे लिखते हैं। खैर मैं कभी बना दूंगा वीडियो मेंस में, ऐसे वैसे इनकी तैयारी कैसे की जाए और ऐसे राइटिंग कैसे करते हैं, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। खैर हाल फिलहाल तो अपन ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं, अपन अपने टॉपिक से भटकेंगे नहीं। कभी कभी भावनाओं में बह जाते हैं, इधर उधर के टॉपिक में लग जाते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाता है। देखो, अब आते हैं सीधे। देखो, नो डेथ सेंटेंस इम्पोज बाय ट्रायल कोर्ट कैन बी एग्जीक्यूटेड अनलेस इट इज़ कन्फर्म्ड बाय हाई कोर्ट। जब जब लोअर कोर्ट डेथ सेंटेंस देता है तब तब उसको हाई कोर्ट से कंफर्म कराना रहता है। क्यों भाई, किसी की ज़िंदगी ले रहे हो आप, ठीक है, ज़िंदगी देने का हक किसका है, ऊपर वाले का है। तो ज़िंदगी लेने का हक भी किसका होना चाहिए, ऊपर वाले का है। ऐसा मैं नहीं, जो ये डेथ पेनल्टी को अपोज करते हैं वो बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट में एक ये आर्ग्यूमेंट है। अच्छा है, ऐसे राइटिंग के लिए अच्छा पॉइंट मिल गया। तो इसीलिए कहते हैं कि क्रॉस चेक डबल चेक होना चाहिए, इसलिए हाई कोर्ट से कंफर्म कराया जाता है। ओके,
अब देखो, एज पर सेक्शन 393 BNS कोर्ट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टेट स्पेशल रीजंस। जब जब दी जाएगी डेथ सेंटेंस तब तब आपको स्पेशल रीजंस मेंशन करने पड़ेंगे कोर्ट को ये पनिशमेंट देने से पहले। अब देखते हैं, अपन आ जाते हैं केस पे। अब आते हैं टॉपिक पे कि सर बहुत हो गई इधर उधर की बातें, सीधा मुद्दे पे आ रहे हो कि हम वीडियो बंद करें। अब आ जाते हैं, देखो क्या है, जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1972। पहली बार ये मुद्दा उठा कि यहाँ डेथ देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए डेथ पेनल्टी। तो ये डेथ पेनल्टी जो था ना, इसमें इसको चैलेंज कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये सेक्शन 302 हटा देना, यहाँ पे BNS का लिख देना आप 101। क्या है ना, अब केस लॉज भी सारे वही पुराने हैं, नए सारे आ गए हैं। तो कहीं कहीं मेरी भी आदत थोड़ी पुरानी पड़ी हुई है, कहीं कहीं लिख देता हूँ मैं भी पुराना वाला IPC का, क्या करें, आदत से मजबूर है। तो देखो क्या है ना कि इसको चैलेंज किया गया था आर्टिकल 14 और 19, आर्टिकल 14, 19 और 21 के ग्राउंड पे। तो फिर 5 जजेस बेंच ने बोला कि नहीं, सब ने साथ में बोला कि नहीं, जो डेथ पेनल्टी है वो यहाँ पे सही है, इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, एज ए डेटरेंट इसको देना ज़रूरी है। समझ गए? तो पहली बार तो इनका मिशन हो गया फेल कि नहीं भाई, डेथ पेनल्टी तो रहेगी, कोर्ट ने बोल दिया। वो भी 5 जजेस ने बोल दिया, ऑनरेबल जजेस ने एक साथ बोल दिया सुप्रीम कोर्ट के। अब क्या करें? अब देखो, अब बात आती है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट वाला डॉक्ट्रिन है ना, डेवलप कैसे हुआ। सुनते जाना आराम आराम से, कुछ नहीं, 3 केस याद रखने हैं, बच्चन सिंह, मच्छी सिंह और गुरवेल सिंह। सबके पीछे सिंह है, देखो कॉमन, और स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब। बस सिंपल, ये देखो ट्रिक है याद करने की रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस की, 3 केस की। अब देखो इसमें है ना, बच्चन सिंह वाले केस में पहली बार क्या किया गया, प्रपोज्ड किया गया ये वाला डॉक्ट्रिन, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस वाला। ये इन्होंने बोला, प्रपोज द डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट केस। इसमें बोला, सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज अ रूल एंड डेथ पेनल्टी इज द एक्सेप्शन। इन्होंने बोला आपको देना है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्या है, ये जनरल रूल है, डेथ तो एक्सेप्शन है, मतलब एक्सेप्शनल केसेस में दिया जाए। अगर आपको देना है तो आप पहले लाइफ इम्प्रिजनमेंट दो। जैसे बोलते हैं ना, बेल इज़ द रूल, बेल इज़ द रूल, जेल इज़ द एक्सेप्शन। कभी भी कोर्ट, इसलिए कोर्ट ज़्यादातर केसेस में बेल दे देता है, जेल में नहीं भेजता है। वैसे ही क्या है, यहाँ पे बच्चन सिंह में बोला गया कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज़ द रूल एंड डेथ पेनल्टी इज़ द एक्सेप्शन। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दिया जाए ये, ठीक है। ये हो गया बच्चन सिंह का। अब ये देखो केस बहुत लंबे चौड़े हैं, मैं आपको शॉर्ट में करके लाया हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो बस ये 3 केस ऐसे लिख देना, नंबर अच्छे खासे मिल जाएंगे आपको। सेकंड था मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब इसमें है ना क्या, वो ऊपर वाले केस को ही है ना इन्होंने अफर्म किया, बोला नहीं, बच्चन सिंह में जो बात थी वो सही थी, ठीक है, हम उसको अफर्म करते हैं, रीअफर्म करते हैं। अब इन्होंने कुछ दे दिया, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस डिटरमाइन कैसे होगा। तो देखो इन्होंने कुछ ABCDE ये दे दिए क्राइटेरिया। उसके लिए आपको मैनर ऑफ कमिटिंग मर्डर देखना पड़ेगा, क्रूअल था, इंटेंस, एक्सट्रीम, टॉर्चर, ये आप पढ़ लेना। मर्डर करते हुए देखो पीसेस में कट कर दिया बॉडी, ठीक है, बहुत ही इनह्यूमन एक्ट कर दिया, तब आपको दिया जाए। मोटिव ऑफ मर्डर, ये देखो सोशल हीनियस क्राइम, किसी बैकवर्ड क्लास के मार दिया, ठीक है, या XYZ कोई भी कारण, सोशल कुछ भी क्राइम हो गया, ऑनर किलिंग हो गई, ब्राइड बर्निंग, ये देखो ब्राइड बर्निंग हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। प्रोपोर्शन ऑफ क्राइम इज़ वेरी हाई, जैसे मल्टीपल मर्डर्स, रूथलेसली मारा, एक ही मतलब मानो एक ही परिवार के 10 लोगों की हत्या कर दी, ठीक है। पर्सनालिटी ऑफ द विक्टिम, बहुत ही वीक बच्चा था, उसको एकदम रूथलेसली मर्डर कर दिया। आते नहीं है बच्चों का, किसी जुवेनाइल का मर्डर करके कहीं मतलब नाले में फेंक दिया, या कोई नदी में मिल गई लाश, या कोई एकदम महिला का, बूढ़े का, बीमार का, इन सब की डेथ कर दिया। तो ये सब जो होंगे ना, इन सब चीज़ों में आपको मिलेगी क्या, ये इन्होंने बताया मच्छी सिंह ने। ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि इन्हीं में मिलेगी ही मिलेगी, इन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों में मिल सकती है, ये नहीं बोला कि ये केस हो गया तो इसमें मिलेगा ही। आप कई सारे ऐसे केस पढ़ोगे जिनमें ये सब चीज़ें हो सकती है, लेकिन उसमें क्या होगा, मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस भी होंगे,
ओके, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि अगर ये वाली चीज़ें आ रही है तो उसमें मिलेगा ही मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि ये गाइडिंग फोर्स है एक, ये आपको गाइड करेंगे कि इस इन सब चीज़ों में दे सकते हैं, जरूरी नहीं है देना ही देना, इस बात का याद रखना। तो इसी को फॉरवर्ड ले जाते हुए एक और 2013 में देखो केस आया, गुरवेल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें इन्होंने क्राइम टेस्ट फार्मूला वाज यूज्ड। इन्होंने बोला देयर आर ओनली एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंसेज एंड नॉट मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेज देन ओनली डेथ कैन बी इम्पोज्ड। मतलब आप फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज देखा आपने केस का, ओके उसमें सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे जो वो सपोर्ट कर रहे हैं कि एग्रीवेट ही कर रहे हैं कि ये आदमी है ना, मतलब बहुत ही इसने गलत किया, क्रूअल इन ह्यूमन एक्ट किया। उसके जो एक्ट थे एग्रीवेट ही कर रहे हैं, मतलब ऐसा उसके पक्ष में कोई चीज़ थी नहीं जो उसको है ना मिटिगेट करे, जो उसके लिए ये बोले कि नहीं इसको कम सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल उसने क्या किया, जैसे एग्रेवेटेड सर्कमस्टेंसेस कैसे, उसने मैंने आपको बताया जैसे अभी एक बच्चा लिया, बच्चे को उसने है ना कोई मतलब बहुत ही डेडली वेपन लिया, फॉर एग्जांपल स्वॉर्ड लिया, उसने बच्चे को एकदम मतलब रूथलेसली मर्डर कर दिया, तो ये एग्रेवेटिंग फैक्टर हो गया। अब मिटिगेटिंग फैक्टर क्या हो गया, मान लो मिटिगेटिंग फैक्टर हो गया कि भाई वो थोड़ा मेंटली थोड़ा बीमार रहता था, ओके तो कोर्ट शायद उसको कम दे सज़ा, या कोई दूसरे कारण हो सकते थे। तो ये सब उसके क्या है ना सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि सारे उसके एग्रेवेटिंग फैक्टर ही है, मिटिगेटिंग कोई फैक्टर है ही नहीं, ठीक है। तो गुरवेल सिंह ने कहा कि आप उसको डेथ पेनल्टी दे सकते हो। तो ये तीनों चीज़ें आप जब ये जो केस नंबर 1, 2 + 3 इन तीनों को साथ में लेकर के चलोगे तब जाकर के आपको डेथ पेनल्टी तक आपको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये आप डिसाइड करोगे। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये 3 केस लॉस तो याद रखना। अब देखो इसी के साथ आपको 104 भी पढ़ना है, पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। ऑलरेडी लाइफ इम्प्रिजनमेंट झेल रहा है वो, ठीक है, अंडर द सेंटेंस ऑफ, और उसने क्या किया मर्डर कर दिया। लाइफ इम्प्रिजनमेंट जिसको सज़ा मिल रखी थी उसने क्या किया मर्डर कर दिया। शैल बी पनिश्ड विथ डेथ, ये कह रहा है उसको डेथ और एलआई दी जाएगी। देखो पुरानी आईपीसी में क्या था ना, पुरानी आईपीसी में ये वाला नहीं था, मतलब पुरानी आईपीसी में जो पुरानी आईपीसी थी उसमें बोलते थे कि अगर कोई लाइफ कन्विक्ट मर्डर करेगा तो उसको डेथ की ही सज़ा मिलेगी। तो वो पुरानी आईपीसी में ये हट गई थी। मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में कोर्ट ने बोला कि यहाँ पुरानी आईपीसी का बता रहा हूँ, इसमें नहीं बता रहा हूँ, कोर्ट ने बोला था कि लाइफ कन्विक्ट मर्डर करता है तो डेथ का ही ऑप्शन है। कोर्ट ने बोला ऐसा थोड़ी होगा, आप मतलब सीधा कैसे डिसाइड कर सकते हो कि सीधा किसी को डेथ ही दिया जाएगा। बस उसने क्या कर दिया, लाइफ कन्विक्ट था इसलिए, अगर नॉर्मल पर्सन होता तो मर्डर करता था उसके पास तो एलआई, जैसे ये ऊपर ऑप्शन है उसके पास एलआई और डेथ दोनों का था कोर्ट के पास ऑप्शन देने का। यहाँ पे तो सीधा क्या है ना, जस्ट बिकॉज क्योंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट पर है वो, आपने उसको सीधा डेथ, जुडिशियल माइंड तो अप्लाई ही नहीं हुआ। कोर्ट कह रहा है हमको तो आपने जुडिशियल माइंड अप्लाई ही नहीं करने दिया, सीधा डेथ की सज़ा। तो वो मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था। तो इसको ओवरकम करने के लिए, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए लेजिस्लेशन ने जो बीएनएस बनाया ना, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दे दिया, शैल बी पनिश्ड विथ डेथ और विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है। तो ये थोड़ा अमेंड होकर के आया है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।